Hello, my dear student. First of all, welcome to you my channel and subscribe to me. Today, your question for plus one class set theory. Your question is first of all, A, B, and C. This A, B, and C. This. In a survey, it was found that 21 people like substance A, 21 like substance like product A, 26 like product B, 26 like product B, and 29 like product C. If 14 people like product A and B, 14 people like product, 12 people like product B, C and A, 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, 14 people like product B and C, and 8 like product all the three product. This. Find how many like product C only. Now, my dear student, first of all, suppose A, B, C, D, E, F, G. Now, in your question, NA is equal to A plus D plus G plus E, that is equal to 21. B and B is equal to D plus G plus C plus F is equal to 26, and C is equal to E plus F plus B plus G, E plus F, B plus G, that is equal to 29. Now, in your question, 14 people like product A and B. A and B means DG. D plus G is equal to 14. Twelve people like product C and A, means E plus G is equal to 12. 14 people liked B and C. B and C, this. 14 people like B and C means G plus F. G plus F is equal to 14. And 8 liked all the three product means G. G is equal to
8. Now G is equal to 8. It will means D is equal to 14 minus 8, that is 6. Now E, 12 minus 8 means 4. Now F means 14 minus 8, that is 6. Now how many liked product C only? C only means B. C only means only B. Now simple portion. C is 29 means E plus F plus B plus G is equal to 29. Means 4 F6 B फाइंड करना है, G 8 is equal to 29. Means B is equal to 29 minus 6, 4, 10, 8, 18, that is equal to 11. तो हमारा आंसर क्या आ गया? that is equal to 11. तो सिंपल क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी वेन डायग्राम से आप क्वेश्चन करते हैं सेट थ्योरी की प्रॉब्लम, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस गिवन है, 3 थिंग्स गिवन है, तो हमने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन कर देना है कुछ भी A, B, C, D, E, F अलग अलग पार्ट को अलग अलग उससे मेंशन किया. फिर आपकी थ्योरी में क्या क्या क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को पुट किया. फिर इसके बाद आप इजीली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सिंपल क्वेश्चन. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेकंड मेथड, A union B union C is equal to first of all NA NB NC minus NA intersection B minus NB intersection C minus NA intersection C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. सपोज करो हमें फॉर्मूला याद नहीं है, तो हमने फॉर्मूले को भी हम वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं. A यूनियन B यूनियन C हमने फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल NA प्लस NB प्लस NC. अब देखो NA NB NC में हमारे पास टोटल आ गया, तो हम ये वाला एरिया माइनस करेंगे 1 टाइम, फिर इसको माइनस करेंगे, फिर जो कॉमन पोर्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं. माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C. अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, NA पूरा 1, NB और NC ये पार्ट जो है हमारे क्या हो रहे हैं, एक एक टाइम ज़्यादा हो रहे हैं. तो हमने क्या किया, इनको माइनस भी कर दिया A इंटरसेक्शन B के अकॉर्डिंग. फिर हमने ये देखा ये वाला पोर्शन हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया, तो हमने फिर इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, प्लस NA intersection B intersection C. Now NA 21, NB 26 plus 29 minus 14 minus 12 minus 14 plus 8 is equal to 76
minus 40 plus 8 is equal to 84 minus 40, that is equal to 44. बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने सिर्फ एक स्टेप, फॉर्मूले के स्टेप को कवर करने के लिए किए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में चाहिए फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। सपोज करो हम वेन डायग्राम की तरफ जाते हैं, ओनली सी। ओनली सी मीन्स, फिर हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले बी निकालना है, बी निकालना है, इट विल मीन्स हम क्या करेंगे, ये ओनली सी के लिए अगर हम क्या करें, सी में से इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे इस पूरे बी में से, तो हमारा क्या है, सिर्फ स्मॉल वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है हमारा आ जाएगा ओनली सी। तो हमें याद करने, क्वेश्चन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में याद करने के लिए हम रफ में थोड़ा सा वेन डायग्राम बना सकते हैं। हमें फॉर्मूला याद नहीं, हम उसके अकॉर्डिंग उस फॉर्मूले को तैयार कर सकते हैं। ओनली सी मीन्स नंबर ऑफ सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 29 माइनस ए इंटरसेक्शन सी 12, बी इंटरसेक्शन सी 14 प्लस 8। 29 प्लस 8 37 माइनस 12 माइनस 14 26, डेट इज इक्वल टू 11, यूर आंसर। तुमने देखा फॉर्मूले से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले के लिए भी आप थोड़ा अपनी हिंटिंग के लिए वेन डायग्राम रफ पे बना सकते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट फॉर्मूला कवर कर सकते हैं। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, दिस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, मेंशन करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, दिस इज मैथ, दिस इज फिजिक्स एंड दिस इज केमिस्ट्री। नाउ इन योर क्वेश्चन, in a survey of 200 students of a school, it was found that 120 study mathematics, 120 study mathematics means NM, that is equal to A plus B plus C plus D, that is equal to 120. 90 study physics, 90 study physics means NP is equal to C plus D plus E plus F, that is equal to 90. This is 90. 40 study 70 study chemistry. Chemistry 70 means B plus D plus F plus G, that is equal to 70. Now 40 study mathematics and physics. Mathematics and physics means C plus D is 40. This 30 study physics and chemistry. Physics and chemistry means D plus F. D plus F means 30. Physics and chemistry. Physics and chemistry means physics and chemistry D and F. Chemistry and mathematics. Chemistry and mathematics 20.
केमिस्ट्री एंड मैथ्स B+D is 50. This and 20 none of these subject, और 20 कुछ पढ़ते नहीं है. Find the number of students who study all the 3 subject. मीन्स हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, D फाइंड करना पड़ेगा. Now first of all this C+D 40. This means A plus B is equal to 80. Now D plus F 30 means C plus E 90 minus 30, that is equal to 50. Now D plus F is equal to 30, B plus D is equal to 50, means F plus G is equal to 20. This. Now my dear student, 20 हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं. टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे, 200, और सी हमारे पास पढ़ते ही नहीं है. एक हमारे पास ऐसे हैं कि जो 20 जो पढ़ते ही नहीं. 20 none of these subject. Find the number of students who study all the 3 subject. But in this case, first of all, A plus B plus C plus D plus E plus F plus G is equal to क्या है हमारे पास, 180. 200 हमारे पास टोटल स्टूडेंट है. 20 हमारे पास ऐसे हैं जो पढ़ते ही नहीं है, तो हमारे पास पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, 180. नाउ दिस A plus B is equal to 80, C plus D is equal to 40, E plus F C plus D is equal to 40, E plus F is equal to 50. E plus F is equal to 50 plus G is equal to 180. Now 8, 40, 120, 120 plus 50, 170 plus G is equal to 180, means G is equal to 10. But F plus G equal to 20. Now G equal to 10 means F is equal to 10. Now D plus F is equal to 30 means D equal to 20. और D हमारे पास कौन सा पोर्शन है, D हमारे पास वो पोर्शन है जो मैथ भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं. इट विल मीन्स डेट इज यूर आंसर. माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो हमें टाइम लग रहा है, पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग 1 और 2 मिनट में ही सॉल्व हो जाएंगे. 1 और 2 मिनट में आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इसलिए आप इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें. और देखो, वेन डायग्राम करने के लिए हमें सबसे पहले मेंशन करना कंपलसरी है. मेंशन करने के बाद हमें क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग कवर करें और फिर देखें कि क्वेश्चन से हम क्या क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है. जो जो रिजल्ट हमें मिल रहा है उसको निकालते रहें और लास्ट में आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपके फॉर्मूलों की डिस्कस कर चुका हूँ. अब मैं फिर आपको एक बार फॉर्मूलों की डिस्कस कर रहा हूँ. सपोज हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है. ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है मीन्स एन ए प्लस एन बी दिस. बट हम क्या देख रहे हैं, ए में भी ये वाला पोर्शन आ गया और बी में भी ये वाला पोर्शन आ गया और 2 टाइम आया. तो हमने 1 टाइम क्या करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा. मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी. फॉर्मूला भी याद हो गया. वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग में हमने प्रॉपर्टी कर ली. नाउ इसी चीज़ को हम कैसे निकाल सकते हैं. सपोज करो ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट है ए बी. ये डिसजॉइंट आ गया हमारे पास.
डिसजॉइंट आ गया मीन्स कोई इंटरसेक्शन फाई है इंटरसेक्शन फाई, तो देन एन ए प्लस एन बी। हम फिर और कैसे करके निकाल सकते हैं ए यूनियन बी को? तो देखिए एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी मीन्स ये वाला पोर्शन, this portion, b minus a means this portion, and then this portion और this portion, पर ये वाला पोर्शन तो हमारा ऐड हुआ ही नहीं है तो हमने प्लस कर दिया एन ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन दिस। तो ये हमारा फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग। नाउ सपोज हमने क्या निकालना है फिर, ए एन ए माइनस बी सपोज प्लस ये वाला पोर्शन दिस। तो हम फॉर्मूले को भी अपने तरीके से बना सकते हैं, कोई याद करने की ज़रूरत हमें नहीं है। हमने एक वेन डायग्राम का बॉक्स बना देना है और उसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूला देखना है कि हमें कौन सा फार्मूला चाहिए, तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए में नहीं है या बी में नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के उसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे पूरे यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ए कंप्लीमेंट मीन्स ए में नहीं है, ए में नहीं है कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। बी में नहीं है कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो यूनियन में से हम ए इंटरसेक्शन बी को जब माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा। दिस कौन से पोर्शन की डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ए डैश मीन्स दिस, बी डैश मीन्स दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, नॉट दिस, ये नहीं है, ये नहीं है तो इसको माइनस कर दिया, बाकी आपका सारा आंसर। नाउ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ना तो ए में है बी में है और उनका कंप्लीमेंट ये क्या है, फाई है। फाई है मीन्स हमारे पास यूनियन में से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हम क्या कर देंगे, माइनस। ए यूनियन बी कंप्लीट है और हमें चाहिए क्या, ए डैश कंप्लीमेंट और बी डैश कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मतलब इसमें कुछ ए और बी में कुछ है ही नहीं, तो ए और बी में नहीं है मीन्स दिस पोर्शन है ही नहीं, तो यूनिवर्सल में से हमने ये यूनियन को माइनस कर दिया, डेट इज योर पॉइंट। अब हम 3 सेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ए बी और सी। ए में भी हमने ये वाला पोर्शन लिया, बी में भी हमने ये वाला पोर्शन लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार एक माइनस करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी, सेम वे बी इंटरसेक्शन सी, सेम वे एंड सी इंटरसेक्शन ए। दिस 1 2 3 3 टाइम हमने क्या कर दिया, ये पोर्शन माइनस कर दिया, और 1 2 3 ये लिया ये लिया ये लिया, 1 टाइम कंप्लीट 1 टाइम कैंसिल, सेकेंड टाइम कंप्लीट सेकेंड टाइम कैंसिल, थर्ड टाइम कंप्लीट थर्ड टाइम कैंसिल। तो नाउ इस वाले पोर्शन को हम फिर क्या करेंगे,
ऐड करेंगे दिस पोर्शन प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस नाउ सपोज एन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट मीन्स ए में है, अब बी कंप्लीमेंट में नहीं है, सी कंप्लीमेंट में नहीं है, तो बी में नहीं है दिस पोर्शन, सी में नहीं है दिस पोर्शन, बी डैश और सी डैश के कंप्लीमेंट में नहीं है, तो बी डैश बी, तो बी डैश दिस, सी डैश जो सी में नहीं है दिस। नाउ फिर इसका मतलब क्या हो गया, हमें ए चाहिए, ए में से फिर हमें क्या नहीं चाहिए, ये ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए दिस, फिर क्या नहीं चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी नहीं चाहिए। अब एन ए में से हमने ये किया, दिस और दिस दो टाइम हमारे पास ये आ रहा है, इसका मतलब हमने एक बार तो हमारा कैंसिल हो गया, तो फिर प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये चीज़ बस इस चीज़ के लॉजिकली इसकी आप प्रैक्टिस करें। मैथ को करने के लिए हमें सिर्फ लॉजिकली फिट करना होता है, बाकी सब कुछ तो आपके माइंड के अंदर है, बस उसको माइंड से बाहर कैसे लेके आना, डैट इज इम्प्रूवमेंट, डैट इज इम्पोर्टेंट, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। और ये कब होगा, जब प्रैक्टिस करके होगा। हम देखते हैं किसी कारीगर के पास कोई डिग्री नहीं होती है, पर वो कारीगर प्रैक्टिस कर करके हर पार्ट्स की स्टडी कर लेता है और उससे नॉलेज हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चनों की डीपली प्रैक्टिस करनी है। आपने 3 4 5 क्वेश्चन 3 4 5 6 क्वेश्चन कर दिए वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, पर माइंड से करने, तो आपके पास ये बिल्कुल सिंपल है। और आपको मैं फिर यही कहूँगा, जब भी आपके पास 3 सेट है तो आपने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कोशिश करनी है। ये भले ही यहाँ पे निकालने में हम लोगों को सिखाने के अकॉर्डिंग टाइम लग जाता है, लेकिन पर प्रैक्टिकली हम लोग स्टूडेंट्स के साथ करते हैं तो 1 और 2 मिनट में कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स आंसर निकाल देते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। आपको मेरे चैनल के साथ कैसा लग रहा है आप उसको कमेंट में दे सकते हैं, सजेशन देनी है वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को आगे मेंटेन करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। ओके बाय, अगेन मीट यू नेक्स्ट वीडियो।